हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे टीआरई 3, ठीक है ना, री एग्ज़ाम का क्वेश्चन था क्लास 6 to 8 में जो पूछा गया था ज्योग्राफी का क्वेश्चन। हम उसमें ये देखें कि ये सोर्स कहाँ से पूछा गया था, ठीक है। एनसीईआरटी से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, एससीईआरटी से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आज हम लोग देखते चलेंगे और इससे एक हमें आइडिया लग जाएगा कि प्रॉपर वे में हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है और कैसे। हम लोग क्वेश्चन ऐसे सीरियली में देखते जाएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ इस तरह से करके ऐसे करके देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, जैसे कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। और ये क्वेश्चन देखिए क्लास 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 56 से पूछा है, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है क्लास 9th के एनसीईआरटी से पूछा है, पेज नंबर 20, ठीक है ना। देखिए मार्क करते जा रहे हैं और इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है, और ये झारखंड में भी है, ठीक है ना। इसको हमने देखिए अब ये हमने क्वेश्चन पेपर पे ही इसको खोज के मेंशन कर दिया और थोड़ा पीडीएफ में ये नहीं होता, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेड होल खनन भारत के किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। ये रेड होल खनन कहाँ है, मेघालय में। कहाँ है, मेघालय में। अब देखिए मेघालय में है। और ये देखिए क्वेश्चन क्लास कहाँ से पूछा, क्लास 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 53, वहाँ से पूछा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए सादिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है। सादिया और धुबरी के मध्य, ठीक है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये जलमार्ग बोल रहा है, ठीक है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग होता है और एक राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर रही है, उसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। तो 2 की लंबाई कितनी है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन के हिसाब से यहाँ होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, चूँकि इसकी लंबाई कितनी है 891 किलोमीटर, ठीक है, 891 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से, तो ये क्वेश्चन पूछा है देखिए क्लास 10th के एनसीईआरटी से, क्लास 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 90 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, तो ये क्वेश्चन पूछा क्लास 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 23 से, ठीक है ना। और इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा कब पेश किया था, तो 1988 में। कब पेश किया था, 1988 में। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। तो ये कौन सा स्थित शहर है, ये अम्बाला। आप जब ये जाए क्लास 9th के एनसीईआरटी जाएंगे, वहाँ देखेंगे पेज नंबर 19 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपको एससीईआरटी में भी मिल जाएगा, 9th के एससीईआरटी में पेज नंबर 33 में, ठीक है। ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, तो नेक्स्ट कहता है पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है। तो जाना जाता है पक्षी अभ्यारण्य के लिए। किसके लिए, पक्षी अभ्यारण्य के लिए। ये भी देखिए ये क्वेश्चन क्लास 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 13 से पूछा है। और नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। अब देखिए कपास उत्पादक राज्य में आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ गुजरात भी है, तेलंगाना भी है, पंजाब भी है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है और हरियाणा भी है, ठीक है ना। तो सब में एक सब में है, तो इसलिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आप क्लास 10th के एनसीईआरटी खोलेंगे तो पेज नंबर 45 वहाँ मिल जाएगा। और कहता है एससीईआरटी के पेज नंबर 143 में मिल जाएगा, 143 में ये क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जैसे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का कहता है सामना करना पड़ता है। ये जो रेलवे कोंकण तट है उसको किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी
ठीक है ना, क्लास 10th के एनसीईआरटी से पूछा है। और इसका सही आंसर होगा, देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें दोनों आंसर है। एक तो ट्रैक का धंसना भी, ट्रैक जो रेलवे ट्रैक होता है उसका धंसना भी, और दूसरा है भूस्खलन का भी, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट कहता है कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण कहते हैं किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1985 में, ठीक है, 1985, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था? देखिए ये क्वेश्चन क्लास 9th के एनसीईआरटी से पेज नंबर 22 आपको वहाँ मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको कहते हैं एससीईआरटी में भी पेज नंबर 43 वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2001 और 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? अब जनसंख्या बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर पूछा है, ठीक है ना। इसी तरह भारत में भी होता है और बिहार में भी। अब देखिए इसके हिसाब से बीपीएससी ये जब आप पढ़ेंगे बुक में, तो बुक में दिया है 25.42%, ठीक है, ये दशकीय वृद्धि दर दिया है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है? तो बीपीएससी इसका आंसर माना है ए मान लिया है, ठीक है, 25.7% बीपीएससी इस आंसर को माना है। अब बीपीएससी ने देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा भी है कि बीपीएससी जो फाइनल आंसर की में कहते हैं कि ए को माना है, ठीक है। चूँकि अभी अपना आंसर कैसे चेंज किया है या किस आधार पे दिया है पता नहीं, लेकिन हम लोग जो थ्योरी में देखे हैं, अभी बुक में आप भी देखिएगा, बुक में वहाँ मिल जाएगा। बिहार की जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है वो 25.42% ही वहाँ आपको दिखाएगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है ये? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा। ये तो बिहार के संदर्भ में पूछा, जब भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत के संदर्भ में जब जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो 17.7%, ठीक है, 17.7%। और भारत में राज्य का अगर सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर पूछे तो ये मेघालय का हो जाएगा। मेघालय का कितना हो जाएगा? मेघालय। और मेघालय का कितना हो जाएगा? 27.9%। 27.9। अगर राज्य में पूछे भारत देश में अगर राज्य में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किसका है तो मेघालय का कितना है? 27.9% है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी, ठीक है ना, को किस नाम से जानता है? लंबवत घाटी को। अब देखिए इसको जो है इसको दून और द्वार दोनों कहते हैं, इसको दून भी कहते हैं और द्वार भी कहते हैं। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया है कि इसका आंसर सिर्फ दून माना है, होना चाहिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। आप ये देखिए ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से? तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्लास 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 8 में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। और एससीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बीपीएससी ने इसको कहाँ क्यों नहीं माना है, ठीक है, तो अब पता नहीं, लेकिन इसका जो है आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से। बीपीएससी ने सिर्फ इसको दून माना है, ठीक है, ये द्वार को नहीं माना है। जबकि देखिए बीपीएससी ने इसका आंसर सिर्फ को देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बट बनता है। एससीईआरटी में देखिए दून और द्वार दोनों दिया है ना, एससीईआरटी में आप जाइएगा तो दून और द्वार होना चाहिए, दून और द्वार दोनों है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। पर बीपीएससी इस आंसर को नहीं माना, सिर्फ दून माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में रेलवे जोन कितने हैं? ये देखिए किताब में अभी 16 भी दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में 17 है। वर्तमान में कितना रेलवे जोन है? 17, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए क्लास 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 87 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि भारत में कितने रेलवे जोन हैं। अच्छा, वेम्बनाड झील भारत के कहते हैं किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है, ठीक है। ये उसमें एनसीईआरटी बुक में मुझे कहीं नज़र में नहीं आया और एससीईआरटी में भी कहीं नहीं गया। अगर होगा भी तो सब नज़र से स्किप हो गया। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, मिल जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? देखिए हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो यहाँ लंबाई है 1700 किलोमीटर। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सही आंसर इसका 1700 किलोमीटर होगा। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्लास 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 61 में, और कहता है क्लास 8 के एससीईआरटी बुक पेज नंबर 51 में। ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको जानते हैं गुल के नाम से। किसका? ऑप्शन नंबर सी, गुल के नाम से। और देखिए इसका ये जो क्वेश्चन पूछा है क्लास 10th के एनसीईआरटी, आप जाइएगा पेज नंबर 31 to 33 तक ना, वहाँ तक मैं आपको इस तरह से अब सबका अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपका एनसीईआरटी कब का है, माने अपडेट वर्जन है या फिर थोड़ा सा और पीछे का है, उसके हिसाब से आपको पेज नंबर थोड़ा सा आपके आगे पीछे हो सकता है आप में, ठीक है। लेकिन जो हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग ने उसको देखा, जो मिला है उसमें इस तरह से इस पेज में मेंशन था इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था चेन्नई में। देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 78 से पूछा है, ठीक है ना। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कहाँ? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कहता है कितनी होती है? तो ये होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन देखिए आपको क्लास 7th के एससीईआरटी पेज नंबर 73 में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इससे लग रहा है कि आपको कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कौन कितना एनसीईआरटी कितना एससीईआरटी से पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? अब देखिए इसका आंसर रहेगा अपना ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका नुब्रा भी है, श्योक भी है और कहते हैं हुंजा भी है, और गिलगित रहता तो भी होता। इससे ये क्वेश्चन देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 17 से पूछा है, और क्लास 9th के एससीईआरटी बुक में कहाँ से? पेज नंबर 34 से ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए वो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछा है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है कि कांवर झील बिहार के कहता है किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपको एससीईआरटी में मिल जाएगा आसानी से, और एनसीईआरटी में भी। देखिए क्लास 10th के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा पेज नंबर 61 में, और कहता है क्लास 8 के एससीईआरटी पेज नंबर 51 में मिल जाएगा आपको। और इसका आंसर जो है यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपको बेगूसराय। क्या होगा इसका सही आंसर? बेगूसराय। चूँकि और बेगूसराय में भी किस जगह में? तो बेगूसराय के मंझौल एक जगह पड़ता है बेगूसराय में, ठीक है। मंझौल, आप बेगूसराय से आप जाइएगा तकरीबन 15 किलोमीटर नॉर्थ, जब उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा ये कांवर झील, ठीक है, जिसका पानी बहुत मीठा होता है। ये अपने बिहार में, और देखिए ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ये स्थित है कहाँ? सतलुज और काली नदी के मध्य। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा? देखिए ये क्वेश्चन जो क्लास 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 10 से पूछा है, और आपको ये क्वेश्चन क्लास 9th के एससीईआरटी में भी मिल जाएगा पेज नंबर 21 में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो मालवा पठार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मध्य उच्च भूमि से, ठीक है ना। और ये आपको क्वेश्चन जो है क्लास 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 11 में ये क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कहाँ से आ रही है, और इस बार का थोड़ा सा पैटर्न अप डाउन करेगा, चूँकि इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? तो ये मयूरभंज के कहते हैं कि केंदुझर जिले में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमको कहीं देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा एक बार अपने स्तर से कि कहाँ मिला है। ये क्वेश्चन हमें तो नज़र नहीं है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से किस जगह पे अगर है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ये नज़र में नहीं आया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 24 निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्नलिखित में हिमालय में सबसे लंबी है? ठीक है ना, ये पीर पंजाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल। और ये देखिए ये क्वेश्चन कहाँ 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 8 से पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो बिहार की जनसंख्या जो है
वो 8.6% है। वहीं ऑप्शन के हिसाब से होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका देखिए इसका आंसर जो होगा कहता 8.6%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें ई जनगणना का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमें एनसीईआरटी में बुक में नहीं मिला, आप देख लीजिएगा कि बुक ये क्वेश्चन कहाँ से। ठीक है, मिले तो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्लास क्वेश्चन कहाँ से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। तो बेतवा नदी जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कहाँ से बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है ये बेतवा नदी। और ये देखिए क्लास 9 के एनसीईआरटी पेज नंबर 11 से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेन्नूर जहाँ अत्यधिक सिंचाई के कार्यों का साक्ष्य मिलता है। ये जो बेन्नूर जहाँ कहता है अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहता है कहाँ पर स्थित है। एक बेन्नूर एक जगह है जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना, इसका आंसर होगा उपयुक्त बी। ठीक है, कर्नाटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए और ये क्वेश्चन जो पूछा है क्लास 10 के एनसीईआरटी पेज नंबर 28 से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था, और ये इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा मेघालय। ठीक है ना, मेघालय। और देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है क्लास 10 के एनसीईआरटी पेज नंबर 34 से, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। आप किताब खोलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार कहता है किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नम उप आर्द्र जलवायु। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, नम उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी में भी नहीं दिखा और एससीईआरटी में भी नहीं दिखा। ठीक है, अगर कहीं होगा तो मेरा नज़र नहीं गया वहाँ पे। अच्छा, मोटे कणों वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा वो क्लास 10 के एनसीईआरटी से पेज नंबर 8 से 10 में इसका पूरा जो मेंशन है। अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए इसमें जो है इसका आंसर था उसमें तराई। ठीक है ना, तराई उसमें आप पढ़ेंगे, जब बुक में पढ़ेंगे तो तराई के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है, तो बीपीएससी इसका आंसर माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बीपीएससी अपने फाइनल आंसर की में माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। और किस बेसिस पे है पता नहीं हुआ, तो तराई का मेंशन किया है, लेकिन कैसे माना है तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और अब आपको लुसेंट में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए आप लुसेंट भी प्रीफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी हम जब सीरीज लाएंगे और भी क्वेश्चन में, जैसे आपका इसी तरह पॉलिटी का लाएंगे, इसी तरह आपका हिस्ट्री का लाएंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का भी लाएंगे, तो देखेंगे जैसा डिमांड रहेगा उस हिसाब से लाएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है पूर्वांचल में शामिल है। अच्छा, पूर्वांचल में शामिल, देखिए ये क्वेश्चन जो क्लास 9 के एनसीईआरटी पेज नंबर 10 और क्लास एससीईआरटी 9 के एससीईआरटी पेज नंबर 21 से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ये होगा। क्योंकि ये जो पूर्वांचल पहाड़ी में कौन कौन है, जैसे वहाँ पर पटकाई है, नागा हो गया, मीजो हो गया, वहाँ ये सब मतलब शामिल है। ठीक है ना, इसमें जो गारो खासी जंतिया दिया ये सब शामिल नहीं है। हाँ, ये जो वहाँ पर पटकाई, नागा, मिजो ये सब वहाँ पर शामिल है, ये पूर्वांचल पहाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय को कहते हैं कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। ठीक है ना, ये वहाँ कानूनी रूप से मैंने कंपलसरी है। और ये क्वेश्चन देखिए क्लास 10 के एनसीईआरटी पेज नंबर 34 से पूछा, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। ठीक है ना, और ये भी क्वेश्चन आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी से ही पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है उड़ीसा। भारत में जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। कौन हो जाएगा, उड़ीसा। और देखिए ये क्लास जो है कहता है क्लास 10 के 9, और इसका आंसर जो ऑप्शन के हिसाब से आंसर दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक देश में से कोई नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है क्लास 10 के एनसीईआरटी 56 से, पेज नंबर 56। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ आपको गन्ना, बिहार का जो प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला तथा कौन सा है, जिला के बारे में पूछ रहा है। तो ये होगा, देखिए फर्स्ट नंबर पहले स्थान पर है पश्चिमी चंपारण, चंपारण जो दिया है ये प्रथम स्थान पर है बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक में। और दूसरे स्थान पर अगर यहीं पूछ लीजिए, अगर देना है तो दूसरा पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपको गोपालगंज है, दूसरे स्थान पर गोपालगंज है। और तीसरे स्थान पर पूछ लिए, तीसरे स्थान पर देखिए तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है, ठीक है। पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण हो गया। और नेक्स्ट दूसरे स्थान पर कौन, गोपालगंज हो गया। तीसरे स्थान पर पूछे तो पूर्वी चंपारण हो गया। और देखिए ये क्लास SCRT से क्वेश्चन पूछा है, देखिए पेज नंबर हम लिखना डालना भूल गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा, देखिए। और इसमें हमारा एक क्वेश्चन यहाँ बच रहा है कि अच्छा लाकाद्वीप, ये क्वेश्चन यहाँ बच रहा है लाकाद्वीप कि कब लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा कहते हैं एमनी द्वीप का नाम कहते हैं बदल कर लक्षद्वीप रखा गया है। ये रखा गया था 1973 में, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए। और ये क्लास आप 9th के NCERT खोलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ दिख जाएगा, क्लास 9th के NCERT पेज नंबर 33 में, सॉरी 13 में, पेज नंबर 13 में वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, और अभी अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे, ठीक है ना, ताकि और भी जो भी ज़रूरतमंद हमारे भाई मित्र हैं, हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उसको मदद मिल सके, ठीक है। क्योंकि बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना, ये आपको भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो भीमा बांध है, भीमा बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कहते हैं किस जिले में स्थित है। देखिए ये भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। क्या हो जाएगा, मुंगेर में ये भीमा बांध जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। ये SCRT में क्वेश्चन हमको नहीं दिखा, ठीक है, और NCERT में भी देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन होगा, दिया होगा, आपको SCRT में मिल जाना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन हमें नज़र में तो नहीं आया। अगर आपको मिले तो कमेंट कर दीजिएगा आप। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी तट का जो मध्य भाग, पश्चिमी तट का मध्य भाग जो कहता है किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कन्नर मैदान के नाम से, ठीक है ना। और ये देखिए TRE 3 का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है। और 9th क्लास के NCERT पेज नंबर 13 से भी ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया था, हम लोग देख लेते इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः कहता है कि अबरख उत्पादन कर, किसके लिए, मुख्यतः अबरख उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। अजमेर जो है ऐसा जिला है जो कहता है कि जाना जाता है। और ये देखिए क्लास 10th के NCERT पेज नंबर 57 में आपको वहाँ मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहते हैं यहाँ निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है, ठीक है ना। और ये कहता है कि क्लास 10th के NCERT पेज नंबर 91 से पूछा, इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो स्थल रुद्ध है, तो विशाखापट्टनम। क्लास 10th के पेज नंबर 91 में ये दिया है क्वेश्चन NCERT में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, कहता है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की कहता अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। तो ये किया गया था क्लास 10th के NCERT पेज नंबर, देखिए क्वेश्चन वहाँ से पूछा है, क्लास 10th के NCERT से पूछा है। और देखिए यहाँ 43 पेज नंबर 43 में, कहाँ से, 43 में। तो ये होगा अरेबिका जो है, यहाँ जो निम्नलिखित में पूछा है कि इन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म के आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। तो ये किया गया था बाबा बुदन की पहाड़ी, कहाँ, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ियों से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वहाँ से बना था, और कहाँ से, क्लास 10th के NCERT पेज नंबर 43 से, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने आज देखा है। ये 40 क्वेश्चन कहाँ का, ये 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है आपको पेज, ये क्लास 6 to 8, ठीक है, क्लास 6 to 8 का देखा है। ये जो री एग्जाम है BPSC TRE 3 री एग्जाम जो हुआ था, ठीक है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ज्योग्राफी का है। और भी अब जो नेक्स्ट हिस्ट्री होगा या फिर पॉलिटी है, देखेंगे कि कहाँ कहाँ से लाया है, ठीक है ना, हम उस पर बात करेंगे। और अब आप नेक्स्ट क्लास में जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम 50 MCQ भी थ्योरी वगैरह करते भी जाएंगे, ठीक है ना,
ताकि थ्योरी भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। डेली 50-50 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेके आएंगे, और जो हम चाहे मॉडर्न का हो या फिर ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इस तरह से हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा ये जो पीडीएफ इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा वो सेव हो जा रहा है, ठीक है ना। वैसे पीडीएफ में वहाँ पर टाइप करके लिखना थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा कैसा क्लास लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।